नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मई के शुरुआती दिनों में बादलों की आवाजाही और रुक रुक कर हुई बारिश ने बेशक फिजाओं में एक ठंडक घोल दी हो, लेकिन कुदरत के मिजाज में आने वाला ये सुकून महज एक छोटा सा विराम नजर आ रहा है। मौसम की शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान दस्तक देने को तैयार है। दुनिया भर के जलवायु वैज्ञानिक और मौसम विशेषज्ञों ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जो आने वाले दिनों में आम जनजीवन को झकझोर कर रख सकती है। दरअसल 9 मई की तारीख एक बड़े बदलाव का टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद सुपर अल नीनो का साया गहराने वाला है। प्रशांत महासागर की गहराइयों से उठने वाली यह हलचल भारत सहित पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अभी हम जिस ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं वो जल्द ही गर्म लू और तपश में तब्दील होने वाली है। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि 9 मई के बाद से वायुमंडल में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलेंगे, जहां चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ अचानक आने वाले आंधी तूफान और बेमौसम बरसात का दौर भी शुरू हो सकता है। ये स्थिति केवल असहज करने वाली गर्मी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य, हमारी खेती और पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है। अक्सर हम अल नीनो का नाम सुनते हैं, लेकिन इस बार चर्चा सुपर अल नीनो की हो रही है। जब प्रशांत महासागर की सतह का पानी दरअसल गर्म होता है तो उसे अल नीनो कहा जाता है, लेकिन जब यह तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक बढ़ जाए तो यह सुपर की श्रेणी में आ जाता है। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो साल 2026 में सक्रिय होने वाला यह अल नीनो पिछले 140 वर्षों के इतिहास में सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली साबित हो सकता है। इस प्राकृतिक घटना का सीधा असर हवाओं के रुख और बारिश के चक्र पर पड़ता है। अल नीनो सक्रिय होने का मतलब है कि वायुमंडल में भारी मात्रा में ऊष्मा संचित हो जाएगी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह खबर इसलिए डराने वाली है क्योंकि जब जब अल नीनो का प्रभाव बढ़ा है तब तब दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ा है। इसका सीधा परिणाम सूखे के रूप में सामने आ सकता है। सूरज की तपिश और महासागर की गर्मी मिलकर 9 मई के बाद पारे को उस स्तर तक ले जा सकती हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी अपने हालिया बुलेटिन में संकेत दिए हैं कि मई के मध्य तक कुछ हिस्सों में बारिश राहत देती रहेगी, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों में रातें भी अब बेचैन करने वाली होंगी। न्यूनतम तापमान में होने वाली बढ़ोतरी लोगों को रात में भी चैन नहीं लेने देगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी पुख्ता तौर पर कहा है कि मई से जुलाई 2026 के बीच इस सिस्टम के पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना 60% से अधिक है। वैज्ञानिकों की माने तो यह बदलाव इतनी तेजी से होगा कि मानव शरीर और बुनियादी ढांचे को इसके अनुरूप ढलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। मानसून के मोर्चे पर भी खबरें उत्साहजनक नहीं हैं। डाउन टू अर्थ की एक स्टडी के मुताबिक 2026 का मानसून सामान्य से कम रह सकता है। प्रशांत महासागर की बढ़ती गर्मी भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आने वाली मानसूनी हवाओं को सोख लेती है या उन्हें कमजोर कर देती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ अभी से किसानों को जल संरक्षण और कम पानी वाली फसलों के चयन की सलाह दे रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अल नीनो का ये कहर अकेले नहीं आ रहा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान पहले से बढ़ा हुआ है। नासा और नोआ जैसे संस्थानों के शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया पहले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को छू रही है और अब अल नीनो इसमें 0.2 डिग्री की अतिरिक्त वृद्धि कर देगा। इसका गणित सीधा है। साल 2026 इतिहास का सबसे गर्म साल दर्ज हो सकता है। आने वाले दिनों में हमें सिर्फ सूरज की आग ही नहीं झेलनी है, बल्कि वायुमंडल में बढ़ी अस्थिरता के कारण अचानक आने वाले धूल भरे तूफान और अनियंत्रित बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है। 9 मई के बाद का समय हमारे लिए सतर्कता बरतने का है। बढ़ती तपिश, बिजली की बढ़ती मांग और घटते जलस्तर के बीच ये सुपर अल नीनो मानवता के लिए एक कड़ा इम्तिहान होने वाला है। कुदरत ने संकेत दे दिए हैं, अब बारी हमारी है कि हम इस बदलती आबो हवा के लिए खुद को तैयार रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।